माँ, माँ मेरे कपड़े कहाँ हैं? एक भी कपड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं। अपने कमरे में से जोर जोर से चिल्लाता हुआ बोल पड़ा सुनील। सुनील की आवाज़ सुन उसकी माँ मालती जी भागते हुए अपनी बहू अर्चना के पास जाती हैं। अर्चना सुबह सुबह सबके नाश्ते की तैयारी कर रही थी। बहू, कहाँ रख दिए तुमने सुनील के कपड़े? एक भी कपड़े नहीं मिल रहे। कौन सुनील माँ जी? अर्चना ने लापरवाही के साथ बोला। बहू की बात सुन मालती जी हैरानी से बोली, बहू ये कैसी बातें कर रही हो? सुनील तुम्हारा पति, पागल तो नहीं हो गई ना? मेरा पति? माँ जी, मेरा कोई पति नहीं है, बड़ी ही शांति से मुस्कुराते हुए बोली अर्चना। अच्छा, याद आया, सुनील मतलब आपका बेटा। मुझे क्या पता आपके बेटे के कपड़े कहाँ हैं? आपका बेटा है, आप जानो। कहते हुए लापरवाही के साथ अर्चना फिर से अपने काम में लग गई। अर्चना का जवाब सुनकर मालती जी गुस्से में भनभनाती हुई अर्चना के कमरे में जाती हैं। सुनील कपड़े ना मिलने की वजह से पागलों की तरह गुस्से में सारे कपड़े उठा के बेड पर फेंक दिया था। कमरे की हालत देख मालती जी समझ गईं कि आज सुनील का पारा काफ़ी चढ़ा हुआ है। अरे बेटा, शांत हो जा, ऐसे कपड़े फेंकने से कपड़े नहीं मिलने वाले हैं ना। माँ, मैंने बोला था ना, मुझे आज शाम को शादी में जाना है। एक भी कपड़े ना धुले हैं ना प्रेस है, मैं क्या पहन के जाऊंगा? मालती जी ने घड़ी में देखा, अभी सुबह के 8 बजे थे। घड़ी देख उन्होंने तुरंत ही सुनील से कहा, बेटा तू चिंता ना कर, अभी 8 बजे हैं। अभी मैं तुम्हारे कपड़े धुलवा कर प्रेस करवा देती हूँ। शाम तक तुझे कपड़े प्रेस मिलेंगे, तू अभी टेंशन ना ले, अभी ऑफिस जा। कहते हुए मालती जी सुनील का सारा कपड़ा समेट हॉल में ले जाकर सोफे पर फेंकते हुए वहीं से अर्चना को आवाज़ देती हैं, बहू, सारा काम छोड़कर पहले यहाँ आओ। अर्चना किचन से निकल कर आती है। क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे क्यों चिल्ला रही हैं? चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? जब तुम्हें पता था कि सुनील को शादी में जाना है, इसके बावजूद भी तुमने उसके कपड़े को साफ नहीं किया। बताओ, कब साफ होंगे, कब प्रेस होंगे, कब वो पहन के जाएगा? तो माँ जी मुझे क्या करना है? आप मुझसे क्यों कह रही हो? आपका बेटा है, आप देखो, मुझसे क्या मतलब है? अर्चना की बात सुन मालती जी का गुस्सा और बढ़ गया। बहू, आज सुबह सुबह तुमने भांग खा लिया है क्या? कैसी बातें कर रही हो? मेरा बेटा तुम्हारा पति भी तो है। कैसा पति माँ जी? कैसा पति? किस चीज का पति? मेरा कोई पति नहीं है। जिस दिन सुनील मेरा पति होगा उस दिन मैं उसके सारे काम कर दूंगी। अभी वो आपका बेटा है तो आप ही उसके काम को करो, मैं नौकर नहीं आई हूँ उसकी। कहते हुए अर्चना दोबारा किचन में चली गई। मालती जी को तो पहले विश्वास ही नहीं हुआ कि अर्चना उन्हें ऐसे जवाब देकर जाएगी। और दूसरी बात की, आखिर इसे अचानक से हो क्या गया है? ये सुनील के कपड़े क्यों नहीं धो रही? मालती जी अचानक से बदले हुए अर्चना के व्यवहार को लेकर समझ नहीं पा रही थी या फिर ना समझने का नाटक कर रही थी। असल में अर्चना को शादी करके इस घर में आए हुए अभी 1 साल ही हुए थे। घर में मालती जी, उनके पति, मालती जी का बड़ा बेटा अनिल, बड़ी बहू, छोटा बेटा सुनील और अर्चना, पूरे 6 लोगों का परिवार था। मालती जी अपने बड़े बेटे अनिल से और उसकी पत्नी से बहुत चिढ़ती थीं, क्योंकि अनिल अपनी पत्नी का ख्याल रखता था। उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखना, उसके दुख को सुख को समझता था। ये बात मालती जी को बिल्कुल हजम नहीं होती थी। वो बात बात पर अनिल को ताने मारती, बीबी का गुलाम कहती, बीबी के पल्लू से बंधा हुआ कहती। ऊपर से बहू को भी नहीं छोड़ती। जितना हो सकता उसके मायके वालों को, उसके माँ बाप को भर भर के कोसती, गालियाँ देती रहती। लेकिन बड़ी बहू कभी कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि ससुराल में उसके लिए उसके पति का साथ ही सबसे बड़ी बात थी। मालती जी थोड़ी अकड़ वाली महिला थी। बड़े बेटे और बहू को कितना भी गालियाँ दे दें, कुछ भी कह दें, वो दोनों उनकी बातों का जवाब ही नहीं देते थे। शायद वो मालती जी को अच्छी तरह से समझ गए थे। लेकिन सुनील था तो छोटा, और कहते भी हैं कि सबसे छोटा बेटा माँ को ज़्यादा प्यारे होते हैं। सुनील बिल्कुल अपनी माँ पर गया था। उसकी भी अकड़ अपनी माँ की तरह ही थी। भैया भाभी की हरकतें देखकर
माँ के मुंह से भैया भाभी के लिए बातें सुन सुनकर उसके भी मन में पत्नी को लेकर एक अकड़ आ गई थी। शादी को 1 साल हो गए थे, लेकिन उसने अर्चना को पत्नी वाला मान सम्मान इज्जत कुछ भी नहीं दे पाया था। वो हमेशा अपनी माँ के नक्शे कदमों पर चलता। उसे इस बात का घमंड भी था कि वो जोरू का गुलाम नहीं है, बीवी के पल्लू में बंधा नहीं है, और शायद इसीलिए छोटी छोटी बात पर वो हमेशा माँ को याद करता। माँ, खाना दे दो। माँ, एक कप अच्छी चाय बना दो। माँ, मेरे कपड़े धोने हैं। मतलब अपना कोई भी काम सुनील मालती जी से ही कहता था, जबकि उसका सारा काम अर्चना करती थी, और ये बात सुनील अच्छी तरह से जानता भी था। इसके बावजूद भी वो घर में सबको दिखाने के लिए कभी अर्चना से नहीं कहता कि अर्चना एक कप चाय दे दो, सीधा माँ से ही मांगता, माँ एक कप चाय बना के दे दो। और मालती जी तुरंत अर्चना को देखकर इशारा करती कि बहू, सुनील के लिए चाय बनाकर ला दो। यहाँ तक कि सुनील ऑफिस से भी आता तो सीधा जाकर माँ के पास ही बैठा रहता, बातें करता। अर्चना घर में सबको खाना देती, सुनील को भी निकाल कर देती, लेकिन सुनील अपनी माँ के पास बैठे बैठे ही खाना खाता। कुछ चाहिए तो वहीं पास में खड़ी अर्चना से ना बोलकर माँ से बोलता, माँ रोटी ला दो, माँ सब्जी ला दो, जिससे मालती जी बड़ी खुश रहती कि उनका ये बेटा बड़ा समझदार है, समझता है अपनी माँ को, बड़े बेटे की तरह बीवी के पल्लू में नहीं बंधा है। फिलहाल तो अर्चना को इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो आराम से अपनी जिंदगी गुजार रही थी। उसे लगा कि शायद सुनील की आदत है, छोटा बेटा है, माँ का ज़्यादा लाडला है, धीरे धीरे आदत छूट जाएगी। माँ का भी हक होता है बेटे पर। लेकिन कल जो हुआ उसकी बात से अर्चना ने भी अपनी सारी समझदारी उठाकर ताक पर रख दी थी। कल जब मालती जी की बड़ी बहन 1 घंटे के लिए मालती जी से मिलने आई थी, तो उस समय सुनील भी घर पर ही था। मौसी को देख सुनील भी माँ और मौसी के पास बैठ गया, बातें करने लगा। बातों ही बातों में मौसी जी ने बात छेड़ दी, और सुनील, तुम्हारी पत्नी का क्या हाल है, ठीक है? सुनील कुछ बोले उससे पहले ही मालती जी बोल पड़ी, हाँ हाँ दीदी, सब ठीक है। इसकी पत्नी कहाँ बिगड़ने वाली है? जब बेटा ही अपना है तो पत्नी कुछ भी नहीं करेगी, बड़े बेटे की तरह नहीं, बीवी के पल्लू में बंधा है। ये तो मेरा लायक बेटा है, अपनी माँ को बहुत मानता है। पत्नी भले ही आ गई है, लेकिन अभी भी छोटी छोटी बातों के लिए माँ को ही याद करता है। जब तक ये ऑफिस चला नहीं जाए तब तक मुझे इसके आगे पीछे एक पैरों पर खड़ा होना ही पड़ता है। माँ मेरे कपड़े, माँ मेरे जूते, माँ मेरी चाबी, माँ मेरा खाना, हर चीज़ में माँ माँ। पत्नी को तो कभी बुलाता भी नहीं है, वो तो बस नाम की ही पत्नी है। माँ के मुंह से अपनी तारीफ सुन सुनील का सीना और भी चौड़ा हो गया। वो अपने ही धुन में बोल पड़ा, और क्या मौसी, मैं बड़े भैया की तरह नहीं हूँ जो बीबी के पल्लू से बंधा रहूँगा। माँ मेरा कल भी सब कुछ देखती थी, आज भी देखती है, और आगे भी देखती रहेगी। मेरे लिए सबसे पहले मेरी माँ ही है। सुनील की बात मौसी जी को बड़ी अजीब लगी। उन्होंने कहा, सुनील, वो तो ठीक है बेटा, लेकिन वो तुम्हारी पत्नी है, थोड़ा उस पर भी ध्यान दो। इतना सुनते ही तपाक से सुनील बोल पड़ा, उस पर क्या ध्यान देना मौसी, कमी क्या है उसे? इतना बड़ा घर है, अच्छा खासा खाने को मिल रहा, पहनने को मिल रहा, सारी सुख सुविधा मिल रही, और क्या चाहिए उसे? मर्दों वाला शान दिखाते हुए बोल पड़ा सुनील। और सुनील की यही बातें मौसी जी के लिए चाय पानी लेकर आती हुई अर्चना ने सुन ली। अर्चना को सुनील की ये बातें लग गई थी। उस समय तो उसने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अगले दिन से ही अर्चना ने सुनील का सारा काम छोड़ दिया। बस सुबह उठकर घर की साफ सफाई करके किचन में सबका नाश्ता बना देती, खाना बना देती, सबको दे भी देती, सिवाय सुनील के। पहले तो वो सुनील को खाना देती थी, लेकिन अब उसने वो भी छोड़ दिया। सुनील के कपड़े धोकर प्रेस करके अलमारी में रखती, वो भी छोड़ दिया। और आज उसी का नतीजा है कि सुनील को आज शादी में जाना था, तो ना ही उसके एक भी कपड़े धुले हुए थे, ना ही प्रेस थे। मालती जी भी अपनी आदत के अनुसार सुनील के गंदे कपड़े देख अर्चना के ऊपर भड़क गई। बहू,
ये क्या तरीका है? तुमने कपड़े क्यों नहीं धुले सुनील के? माँ जी, सुनील आपका बेटा है ना, तो आप धोइए उसके कपड़े। मैं आपके बेटे का काम क्यों करूं? मैं घर में सबका काम करूंगी, सिवाय आपके बेटे के। मुझसे नहीं होगा ये सब। बहू, तुम पागल हो गई हो? आज सुबह से ही अजीब सा रट लगाए बैठी हो। ये क्या तरीका है? पति है तुम्हारा? पति? नहीं माँ जी, सुनील तो मेरा पति है ही नहीं। जिस दिन वो मेरा पति होगा उस दिन मैं उसके सारे काम करूंगी। अभी वो आपका बेटा है तो उसका काम भी आप ही करो। कहते हुए अर्चना चली गई। 10 बज चुके थे, लेकिन अर्चना ने अभी तक कपड़े नहीं धुले तो हार कर अर्चना को 100 गालियां देती हुई मालती जी सुनील के सारे कपड़े ले जाकर धोई और 1 घंटे बाद जाकर कपड़े को पलट कर भी आई। शाम को सुनील के आने से पहले कपड़े प्रेस कर कर भी रख दी, लेकिन ये उनके लिए बहुत बड़ा काम हो गया था। पूरा दिन निकल गया था और वैसे भी काम करने की आदत भी छूट चुकी थी। इधर अर्चना ने सुनील को ऐसे तान दिया था कि सुनील जैसे ही खाना मांगता, माँ खाना दे दो, तो पहले अर्चना लेकर देती थी, लेकिन अब अर्चना बिल्कुल ध्यान ही नहीं देती। सुनील का खाना भी अब खुद मालती जी ही निकाल कर लाती। यहाँ तक कि सुनील जब कभी चाय भी मांगता तो वो भी अर्चना नहीं देती। मालती जी को खुद ही सुनील के लिए चाय भी बनानी पड़ती थी। ऊपर से एक दिन तो सारा काम करने के बाद दोपहर को अर्चना ने सुनील के सारे कपड़े, सारा सामान निकालकर मालती जी के कमरे में रख दी। सुनील का सारा सामान, सारे कपड़े देख मालती जी भड़क गईं। बहू, ये क्या कर रही हो? सुनील का सारा सामान यहाँ क्यों लेकर आई हो? वो क्या है ना माँ जी, मेरे कमरे में जगह कम पड़ रही है, इसलिए मैंने आपके बेटे के कपड़े हटा दिए। अब आप अपने बेटे के कपड़े अपने कमरे में जगह बना के रख दो। वैसे भी मेरे कमरे में आपके बेटे की ज़रूरत क्या है? कहते हुए अर्चना चली गई। मालती जी को कुछ समझ में ही नहीं आया कि ये अर्चना को हो क्या गया है। कैसी कैसी हरकतें कर रही है। सुनील को उसने अपना दुश्मन क्यों बना लिया है? रात को जैसे ही सुनील आया, मालती जी ने अभी भी उसे कुछ भी नहीं बताया था। खा पीकर सुनील जैसे ही कमरे में सोने गया, उससे पहले ही अर्चना अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके सो गई। सुनील बाहर खड़ा दरवाज़ा खुलवाता रह गया, लेकिन अर्चना ने दरवाज़ा नहीं खोला, ये कहते हुए कि जाकर अपनी माँ के कमरे में सो जाओ। मेरे कमरे में सोने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा सामान मैंने सब कुछ तुम्हारे माँ के कमरे में रख दिया है, जाकर वहीं पर सो। पूरी रात अर्चना ने दरवाज़ा नहीं खोला। सुनील अर्चना के बर्ताव से बौखला गया। सुबह जैसे ही अर्चना बाहर निकली, गुस्से में सुनील अर्चना के पास पहुंचकर चिल्लाते हुए बोला, अर्चना, आजकल देख रहा हूं तुम्हारे बहुत पर निकल गए हैं। तुम्हारी हरकतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ये क्या तरीका है? तुमने किससे पूछकर मेरा सामान, मेरे कपड़े बाहर निकाले? हाँ, तो क्या करूं? ज़रूरत क्या है तुम्हारे सामान की, तुम्हारे कपड़े की, मेरे कमरे में रहने की? जब तुम्हारा सारा कुछ माँ जी करती हैं, तुम्हारे लिए सब कुछ माँ जी ही हैं। यहाँ तक कि छोटी से छोटी बात भी तुम अपनी माँ से करते हो, अपनी माँ से मांगते हो। फिर मैं हूँ कौन? मैं बस शादी करके इस घर में आई हूँ रहने के लिए। इतना बड़ा घर है, सारी सुख सुविधा है, खाने पीने को मिल रहा है। मैं तो खुश हूँ और आप अपनी माँ के साथ खुश रहो। इतना कहते हुए अर्चना चुपचाप अपने काम में लग गई। अब आफत मालती जी के सर पर थी। अब सुनील के चक्कर में उनका 1 मिनट बैठना मुश्किल हो गया था। सुनील की चाय, पानी, खाना, नाश्ता से लेकर उसके कपड़े धोना, सुखाना, प्रेस करना, मालती जी का पूरा दिन ही निकल जाता। ऊपर से सुनील एक दिन से ज़्यादा कोई कपड़े पहनता भी नहीं। ठंडी में रोज रोज कपड़े धोना मालती जी के बस के बाहर था। 2-4 दिन के बाद ही मालती जी की हालत खराब होने लगी। आदत तो थी नहीं काम करने की, और अर्चना बिल्कुल ही सुनील के काम को हाथ नहीं लगाती। इतनी ठंडी में रोज रोज पानी वाला काम करना मालती जी के बस के बाहर हो रहा था। और आखिरकार एक दिन मालती जी को ना चाहते हुए भी सुनील से बोलना पड़ा। सुनील बेटा, तू अपना काम अपनी पत्नी से करवा। शादी करके लाया है, कुछ हक है उसका। मैं कब तक तुम्हें संभालूंगी? थोड़ा अपनी पत्नी की तरफ भी ध्यान दो, उसको भी थोड़ा अपना काम दो।
अब मुझसे नहीं होता ये सब। दिन पर दिन मैं जवान नहीं हो रही और अब तो छोटा बच्चा भी नहीं रह गया। अपनी खुद की घर गृहस्थी पर ध्यान दे। माँ कब तक रहेगी तुम्हारे साथ? आज के बाद मुझसे कुछ भी नहीं कहोगे। जो भी चाहिए, जो भी खाना है, जो भी पीना है या जो भी काम है तुम अपनी पत्नी से कहो। मेरी जिम्मेदारी अब खत्म। बड़े हो गए हो, शादी कर दी हूँ, अब अपने परिवार का ध्यान दो। कुछ सीखो अपने बड़े भाई से। सही करता है वो, मुझे उसके लिए कभी परेशानी उठानी ही नहीं पड़ी। तुम्हारे चक्कर में तो मैं पागल हो गई। माँ की बात सुन सुनील भी हैरान हो गया। माँ, ये कैसी बातें कर रही हो? आप ही तो कहती थी कि बड़े भैया की तरह नहीं बनना है, और अब आप ही। गलत कह रही थी मैं, बिल्कुल गलत कह रही थी। बनो बनो, तुम भी अपने भाई की तरह बनो, उसकी तरह ही काम करो। कम से कम मेरी जान तो छूटेगी। माँ की बातें सुन सुनील हैरानी से खड़ा चुपचाप माँ को देखता रहा। वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि माँ क्या कह रही है। लेकिन अर्चना किचन में खड़ी माँ बेटे की बातें सुन मन ही मन सोचकर मुस्कुरा रही थी कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। निकल गई माँ बेटे की अकड़।